खुरापात की है। एक षड्यंत्र के तहत अपराधीगण हिंदू धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो तिरुपति मंदिर में किस तरीके से आपने देखा कि प्रसाद में मिलावट की गई, जिसके बाद जनता में आक्रोश है। जनता सवाल पूछ रही है और इंसाफ की मांग कर रही है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार इस नफरती मानसिकता के पीछे की सोच आखिर किसकी है, देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की। सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन की चाहत हर सनातनी को रहती है, उस पवित्र मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती रही। ये दावा आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया तो पूरी दुनिया में सनातन को मानने वाले सन्न रह गए। जांच के लिए बैठा दिया गया। इसके लिए बहुत कानून है, फसाई एक डिपार्टमेंट है जो ये देखता है कि वो गुणवत्तापूर्वक है या नहीं, एडल्ट्रेशन है या ऐसी चीजें मिली हैं जो किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ जांच कर रही है सरकार, अगर उसमें कोई सच्चाई होगी तो जो दोषी होंगे उन पे वहाँ की सरकार कार्रवाई करेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में भी अपने मठ मंदिर हैं और वहाँ भी ऐसे, देखिए तो बहुत क्षुद्र मानसिकता के लोग होंगे जो इस प्रकार के घटिया आचरण करते होंगे। अगर इसमें सच्चाई है, अभी तो ये प्रचारित है मीडिया में, लेकिन सच्चाई का पता करना चाहिए, भक्तों की भावनाएं आहत न होने पावे, इसके लिए कदम उठाना। क्योंकि मामला असंख्य हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है, इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब आंध्र प्रदेश सरकार से मामले की पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मंदिर के प्रसाद के तौर पर मिलने वाले लड्डुओं की जांच कराई जाएगी। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की। उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब भले ही इस मामले में कमेटी बनाई जा रही है, जांच की बात कही जा रही है, लेकिन इस घटना ने असंख्य हिंदुओं को गुस्से से भर दिया है। जगह जगह हिंदू समाज सड़क पर उतरकर विरोध जता रहा है, लेकिन विपक्ष से बीजेपी का सियासी एजेंडा बताने में जुटा है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करेगी, किस तरह अफवाह फैलाएगी, इसमें तो भैया इनको महारत हासिल है ना। ये सब भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा है, अफवाह है, जिससे लोग पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। ये विश्वसनीय चीज नहीं है, मैं विश्वास नहीं करता। तमाम रिपोर्टिंग तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव से हो रही है। ये सियासी बयानबाजी तब हो रही है जब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में फिश ऑयल और एनिमल फैट की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में सत्ता बदलते ही 12 जून को तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच के नमूने लिए गए और जांच रिपोर्ट 23 जून को तैयार हो गई थी। लेकिन खुलासा सितंबर में हुआ, जब नायडू सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। इसलिए इस मामले को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ अनर्थ हुआ है, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या मिलावटी घी इस्तेमाल करके हिंदुओं के धर्म को जानबूझकर भ्रष्ट करने की साजिश रची गई? सवाल यह भी कि जब जगन मोहन की सरकार सत्ता में आई
तो उन्होंने तिरुपति स्थानम बोर्ड में अपनी पार्टी और विचारधारा के ऐसे लोगों को क्यों शामिल किया जिनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है और जो हिंदू धर्म में आस्था ही नहीं रखते। सवाल ये भी है कि आखिर राज्य सरकारों की नजर हिंदू मंदिरों पर क्यों रहती है, क्योंकि खुलासा हुआ है कि देश के 10 राज्यों में करीब 1,10,000 मंदिरों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण है। सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रसाद के मुद्दे को सियासी रंग दिया जा रहा है, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लोग इस मामले पर दोषी हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि रिपोर्ट आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेशन ने कहा कि प्रसादम में मिलावट की जांच जारी है और जल्द ही कार्रवाई होगी। सुनिए। एनडीडीबी का रिपोर्ट तो बहुत क्लियर है ना, अडल्ट्रेशन हुआ है बोल के एनडीडीबी ही बोला है, रिपोर्ट क्लियर है। तो डिनाई करने के लिए क्या है, ये एलिगेशन नहीं है, ये फैक्ट लेके चंद्रबाबू नायडू साहब ने बात किया, वो अनाउंसमेंट करा, सब एक्शन थोड़ी लेंगे ना। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट भी करेगा, तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, बट केवल एक सीबीआई इंक्वायरी से हम ये इशू नहीं छोड़ेंगे। 3 स्टेप्स लेने का है और इसको फुल स्टॉप रखना है। तो सीबीआई इंक्वायरी से जो हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है, वो पता चलेगा। बट जो आने का है, आने दिन का है ना, फिर ये नहीं होने का है। तो उसके लिए क्या करना है, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो करना है, उसके ऊपर भी एक टीम रखना है कि मुख्यमंत्री का सोच है, वो पॉलिसी उन्होंने अनाउंस करेगा। अगर मुख्यमंत्री का विजन नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, ऐसे दिक्कत होता है। क्योंकि जगनमोहन रेड्डी के पहले कई मुख्यमंत्री आए थे, कोई भी तिरुमला के पास नहीं गया, ऐसी चीज़ नहीं किया। बहुत दिक्कत मेरे को भी आता है, हमारे भी लॉर्ड है ना, we also feel very bad for it. So we're going to put this, we're going to streamline the entire process going forward. तो आस्था पर चोट और सिस्टम में खोट यहां पर देखी जा रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं में यानी कि प्रसाद में मिलावट की गई। आंध्र प्रदेश के सीएम ने इसका खुलासा किया। मंदिर के प्रसाद में मिलावट की गई और चर्बी वाले घी से लड्डू बनाने का आरोप लगाया गया। जगनमोहन सरकार पर मिलावट का यह आरोप है। एनडीडीबी की रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि हो चुकी है। मछली का तेल मिलने की पुष्टि है और घी में जानवरों की चर्बी होने का खुलासा हुआ है। वाईएसआरसीपी ने आरोपों को हालांकि गलत करार दिया है और कहा है कि यह सब और सिर्फ एक साजिश के तहत में एक किया जा रहा है और ये बड़े आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से सिस्टम पर आरोप लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है कि आस्था पर लोगों के कुठाराघात यहां किया गया है। हालांकि वाईएसआरसीपी ने आरोपों को गलत करार दे दिया है। चलिए अगली खबर के लिए रुख करते हैं सहयोगी प्रियंका का। महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल को भी लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है। महाकाल मंदिर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित महाकालेश्वर लड्डू निर्माण यूनिट है, जहां परम महाकाल को चढ़ाने वाला लड्डू बनाया जाता है। हमारे संवाददाता सत्यविजय सिंह की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकालेश्वर लड्डू यूनिट के कारखाने में यहाँ पर ये लड्डू बनाए जाते हैं और हम आपको पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, जो यहाँ पर प्रसाद के तौर पर लड्डू दिया जाता है, जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध है, जगह जगह लोग इसको प्रसाद के तौर पर लेकर जाते हैं। इस दाल से जो है, दाल यहीं पर पीसी जाती है जिससे कि ये बेसन बनता है और इसके बाद इसमें जो तमाम लड्डू बनाने में सामग्री का उपयोग होता है वो सब भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये यहाँ पर तौला जाता है, बाकी चीजें जैसे कि शक्कर का जो बुरादा होता है उसको, इसके अलावा तमाम जो लड्डू में उपयोग होने वाला सामग्री है जैसे कि काजू, किशमिश, इलायची, वो यहाँ पर रखी जाती है। और ये जितना भी सामान है इसको खास तौर पर जब यहाँ पर आता है उससे पहले सर्टिफिकेट लिया जाता है। खाद्य विभाग के अधिकारी यहाँ आते हैं और यहाँ पर किस तरह से निर्माण हो रहा है, और ये जो जगह आप देख रहे हैं, साफ सफाई का भी अच्छा खासा बंदोबस्त यहाँ पर है। अब मैं आपको दूसरे हिस्से में ले जाता हूँ जहाँ पर कि जो बेसन को सेका जाता है, जो कढ़ाई है उसमें जिस तरह से लड्डू बनता है वो प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इतने बड़े बड़े जो कढ़ाई हैं, इनमें लड्डू को बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है।
सबसे पहले इसमें घी डाला जाता है और जिस घी को लेकर ही सबसे ज्यादा विवाद है, तो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। ये जो सांची का घी है, सांची एक सरकारी उपक्रम भी है। सांची का घी, इतने बड़े बड़े जो आप डब्बे देख रहे हैं, इनमें ये घी यहाँ पर आता है। इसकी जब यहाँ पर सप्लाई होती है, उस दौरान फूड विभाग के अधिकारी भी रहते हैं। बाकायदा लैब से जांच के बाद इस घी का उपयोग होता है और इसी घी की मदद से जो बेसन है उसे यहाँ पर जो हलवाई हैं वो पूरी तरह से तैयार करते हैं। और करीब एक दिन में चूंकि 25 कुंटल लड्डू बनते हैं। और ये देखिए, जब ये कढ़ाई से निकलकर यहाँ इसमें सिर्फ घी और बेसन है और ये 12 घंटे इस तरह से सुखा के रखा जाता है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये मटेरियल तैयार हो जाता है तो इसके बाद इसका लड्डू बनाने की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर देखिए, तमाम जो लोग हैं जिनको कि ये काम दिया गया है, वो यहाँ पर इस तरह लड्डू तैयार करते हैं। और यही जो लड्डू हैं, पूरे देश में जितने भी भक्त हैं महाकाल की नगरी में आते हैं, वो इसे प्रसाद के तौर पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर लड्डू बनाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद ये जो हिस्सा है, यहाँ पर देखिए बाकायदा जितने भी एम्प्लॉय हैं वो साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। और दूसरी बात ये कि किसी के बाल या बाकी चीज़ें लड्डू में ना जा सके, इसलिए जो प्रिकॉशंस है वो भी बरते जाते हैं। यहाँ पर लड्डू की पैकिंग की जाती है और पैकिंग के बाद इनको यहाँ से महाकाल मंदिर में जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर इनकी सप्लाई की जाती है। तो इस तरह से ये जो लड्डू यूनिट है महाकाल की, यहाँ पर हमने जो यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट देखी, पूरी साफ सफाई के साथ लड्डू बनाए जाते हैं। और एक दिन में, नॉर्मल दिनों की बात करें, सामान्य दिन में 25 कुंटल लड्डू यहाँ पर तैयार कर लिए जाते हैं। और कोई विशेष पर्व होता है तो 50 कुंटल तक ये तादाद हो जाती है।